हे गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। सो गाइस, अभी ना हम ससुराल में हैं। तो हम 2 दिन के लिए गए थे अपना मम्मी के यहाँ मायके। तो वहाँ पे ना उतना ब्लॉग शूट नहीं हुआ क्योंकि रुद्रांश काफ़ी परेशान कर रहा था। वो किसी के पास जा ही नहीं रहा था। नहीं मतलब नाना के पास जा रहा था, नहीं नानी के पास जा रहा था। और 2 दिन ही रुके थे हम। जैसे कि संडे को गए थे तो मंडे रहे, ट्यूसडे को आ गए हम शाम को। तो अभी आज है वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो गए थे, पापा का तबीयत ठीक नहीं था मेरे पापा का, तो उसी को देखने गए थे। वैसे तो हम रहने के मतलब मूड में नहीं गए थे, लेकिन फिर भी 2 दिन रह गए। और एक ही ब्लॉग बनाए थे वहाँ पे सोमवार दिन का, जिस दिन हम जल चढ़ाने गए थे। तो वो ब्लॉग हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। और हम जो है रात में आए थे यहाँ अपने ससुराल, तो उसके सुबह का ये ब्लॉग है अभी जो आप लोग देख रहे हो। सो गाइज, अभी ना हम सुबह से नहीं बनाए थे ब्लॉग, कुछ भी नहीं बनाए थे क्योंकि मतलब उतना टाइम ही नहीं मिला था। और अभी ना हम नहा धो के एकदम से पूजा पाठ करके अभी हम जो है मतलब नाश्ता या खाना जो भी बोलिए, तो मतलब लेके भी बैठे हैं खाने के लिए। तो मम्मी ना पूड़ी दी थी बना के, मुझे लगता है सबको देती होगी मायके से। तो पूड़ी दी है और दाल पूड़ी है, वो मीठा पूड़ी है। और अभी ना हम बनाए थे यहाँ पे अपने ससुराल में केले का सब्ज़ी, तो वो बनाए और साथ में प्याज है। तो वही लेके यहाँ पे बैठे हैं, देख सकते हो। तो वही खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब सो गाइज, अभी हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। और मौसम जो है बारिश वाला है क्योंकि सुबह में भी बारिश हुई थी और कल रात को भी हुई। और अभी भी बारिश होने का चांस है क्योंकि बादल छाया हुआ है। उसके बाद अयांश को सर्दी हो गया है, रुद्रांश को भी सर्दी हो गया है। तो वहाँ पे गया था नानी के यहाँ, तो वहाँ पे बारिश हो रहा था। बारिश में क्या किया, दोनों भाई भीगने लग गया। मतलब अयांश नहाने लग गया, इसको भी क्या किया बारिश में दे दिए थोड़ा सा भीगने के लिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही थी। तो दोनों को नाक से पानी जा रहा है, तो दवाई देना पड़ेगा। देखते हैं, अगर ज़्यादा होगा दवाई देना पड़ेगा। थोड़ा अभी नॉर्मल ही है, उतना ज़्यादा तो है नहीं। तो चलिए गाइस, अभी खा लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। अभी टाइम लगभग 11 बज रहे हैं। तो नाश्ता हम ऐसे ही पूड़ी वगैरह खाए थे, चाय बिस्किट, तो वो सब। तो काम थोड़ा था तो करके नहा के बाल धो लिए, उसके बाद अभी बैठ गए खाने के लिए। तो सबसे पहले खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें करेंगे, जो भी होगा दिखाएंगे आप लोगों को। सो गाइज, यहाँ पे ना हम आ गए थे खा के। जो भी साड़ी वगैरह थे बाहर में, तो उसको ना फोल्ड करके सोचे अंदर रख देते हैं। बाहर में तो और भी साड़ी सब है, तो उसको धोना पड़ेगा। तो ये धोकर रखा हुआ था और ना पहले से ही रखा हुआ था। जैसे कि हम मम्मी के यहाँ गए थे ना, तो उससे पहले ये साड़ी मतलब धो के रखा हुआ था बाहर में। तो मुझे लगा गंदा हो जाएगा, तो इसको हम रख देते हैं। तो हम रख दिए थे, वही और भी है, उसको धोना पड़ेगा। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों से हम जो है कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि हम मायके चले गए थे, तो अचानक से हम चले गए क्योंकि बात ही ऐसी थी। और जो है जाना पड़ा मुझे भैया को बुलाकर। तो हम जैसे कि रुके, एक मैक ले लेते हैं मुंह के पास, तब जोर से नहीं बोलना पड़ेगा। तो मेरे पापा है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। जैसे कि ये होता है ना सर ऊपर वाला, ये तो उसी पे जो ना वो फ़ैन जो ऊपर में चलता है ना, वो चलता ही रहा और पापा ना खड़े हो गए। कुछ काम था तो ऊपर में, तो उस उतना मतलब होश नहीं रहा, उतना याद नहीं रहा क्योंकि एज ज़्यादा हो गया है मेरे पापा का। वो खड़े हो गए, उसका ना सर पूरा मतलब पंखे में कट गया एकदम। मतलब सर का जो ऊपर वाला ये होता है, वहाँ का जो है ना मांस, वो अलग हो गया और चमड़ा उड़ गया, वहाँ पे कट गया, बहुत ज़्यादा ब्लड गया, पट्टी हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए तो वही बात मुझे पता चला। तो बेटी है, दर्द तो होगा ही। तो मुझे लगा कि पापा के पास मैं कब जाऊँ और देखूँ। तो यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि मेरे ससुराल में मेरे देवर भी नहीं है, लंदन में है। मेरे हस्बैंड भी फौजी हैं, तो वो बाहर में ड्यूटी पे है। तो किसके साथ जाएंगे? तो भैया को बुलाए, भैया आए, फिर हम गए थे। अचानक से गए, आप लोगों को बताने का मौका भी नहीं मिला मुझे, और इतनी जल्दबाजी में। और आप लोगों को तो पता ही है कि कोई भी अगर टेंशन होता है, दुख होता है, तो उसमें मोबाइल उठाने का, ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। इसीलिए हम नहीं ब्लॉग बना पाए। फिर वहाँ पे हम संडे को गए थे, संडे को भैया को भी छुट्टी था,
तो संडे को गए थे। उसके बाद फिर हम 2-4 कपड़े भी ले लिए थे। मैं तो रहने के मूड में नहीं थी, बट भैया बोले कि चलो 2-4 दिन रह लेना। तो फिर अगले दिन उसके सोमवार था, तो वहाँ पे सोमवारी भी हम कर लिए थे। जैसे कि मंदिर है मेरे गांव में, मैके में शिव मंदिर है बहुत पुराना, तो वहाँ पे गए थे जल चढ़ाने के लिए। तो हम जो है फिर सुबह में गए जल चढ़ाने के लिए भोला बाबा को, और सोमवारी था और सावन का पहला सोमवारी वहीं पे हुआ मेरा। तो सोमवार को रहे, फिर मंगलवार को हम रात को 8 बजे यहाँ पे आ गए अपना ससुराल, क्योंकि रुद्रांश नहीं रह रहा था वहाँ पे, किसी के पास नहीं जा रहा था। जितना यहाँ पे दादू के पास रहता है, दादी के पास, वहाँ पे किसी को पहचान नहीं रहा था। तो वहाँ से मुझे ना यहाँ आना पड़ा। यहाँ भी पापा को दिक्कत है, घर पे दिक्कत है, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, पापा का भी शुगर प्रॉब्लम है, शुगर का पेशेंट है, तो वो भी दिक्कत है अभी घर में भी, तो मुझे आना पड़ा। तो हम आ गए। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी हम एंड करते हैं। इससे आगे ब्लॉग हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय महाकाल। और बस सब बढ़िया है। पापा भी अभी ठीक है, जो है डॉक्टर से दिखाए, मतलब पट्टी वगैरह किए, और वो ताकत का दवाई वगैरह होता है ना, वो ही लिए, अभी ठीक है। तो ये मच्छर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ब्लॉग बनाने में। तो गाइज़ यही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। और मैं अपना घर आ चुकी हूँ ससुराल। तो यही मैं आप लोगों से बताना चाहती थी कि मैं अचानक अपना मायके क्यों चली गई थी। तो हम सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। बस ऐसी कुछ चीज़ होती है जो नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसी मतलब सिचुएशन हो जाती है, ऐसा हो जाता है कुछ कि मतलब ब्लॉग तो क्या मोबाइल भी देखने का दिल नहीं करता है। तो यही सब बातें थी, इसलिए जो है आप लोगों के साथ में हम शेयर मतलब नहीं किए थे, और मजबूरी था मेरा। तो हालांकि हम तो जब भी टाइम मिलता है तो ब्लॉग शूट करते हैं, मौका मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय भोलेनाथ।